जय श्री गणेश, जय माता मातंगी। हमारी जो वो पंडित जी और श्रीयंत्र की कहानी थी, वो था कि पंडित जी श्रीयंत्र को लेके आए हैं और पंडितानी को बोलते हैं कि भाई थोड़ी थोड़ी सी भूमि लिप दो, और वहां श्रीयंत्र स्थापित करके पूजा करके बोल रहे हैं कि श्रीयंत्र मेरे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे पकवान प्रकट हो, अच्छे अच्छे ड्रेस कपड़े प्रकट हो। लेकिन कुछ प्रकट नहीं होता है। तो पंडितानी पंडित जी को बुरा भला बोलने लगती है कि देखो पता नहीं कहाँ से ये उठा लाए और बोल रहे हैं कि इससे चमत्कार होगा, इससे खाना मिलेगा। ये पंडित पागल हो गया है। पंडितानी ने पंडित जी से बहुत लड़ाई करा, बहुत झगड़ा करा, और बेचारे पंडित जी अपने भाग को कोसते रहे और निकल गए फिर से उसी देश, वहीं उसी जगह पे, उसी तालाब पे जहाँ योगिनियों ने इनको श्रीयंत्र दिया था। वहां जाने के बाद में फिर पंडित जी वही फॉर्मूला इख्तियार करते हैं, नहाया धोया पूजा अर्चना करा, और उसके बाद में बोलते हैं कि एक खाऊं, दो खाऊं या तीन खाऊं, एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चार खाऊं, ऐसे बार बार दोहरा रहे हैं। फिर से आई योगिनियां निकल के प्रकट हुई और बोली कि पंडित जी क्या हो गया, आप क्यों हमें बार बार खाना चाहते हैं? अभी अभी तो हमने आपको गरीबी दूर करने का एक चमत्कारी चीज दिया था जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगा। अब क्या हो गया ऐसा? तो पंडित जी ने कहा कि तुम लोग नकली दी हो। वो कभी काम करा, एक दिन तो काम करा, उसके बाद में काम करना बंद कर दिया। पंडितानी ने योगिनियों ने बोला कि नहीं नहीं पंडित जी, वो अच्छा है, वो जो सुनारिन थी ना उसने आपको ठग लिया है, उसने चेंज कर दिया है। तो पंडित जी बोले अच्छा सुनारिन ने चेंज कर लिया है? हाँ। बोले इसका उपाय क्या है? तो योगिनियों ने उन्हें पास दिया, पास मतलब रस्सी दिया, जादुई रस्सी दिया, और पंडित जी को बोली कि ये रस्सी रखिए, और आप जब जाइएगा यहाँ से वापस तो सुनारिन के घर रुकिएगा, और रात में इस रस्सी को बोलिएगा कि सभी को बांध के मारो, अपने आप को निकाल के षड्यंत्र देगी। पंडित जी ने ऐसा ही करा। वो गए। अब दूर से ही जब देखी ना वो सुनारिन की पंडित जी आ रहे तो बड़ी खुशी खुशी ये पंडित जी आई। उसको लगा कि फिर कुछ ऐसा आया हुआ है, कुछ ऐसा मतलब चमत्कारी चीज लेके आए हैं। पंडित जी बोले कि भाई रुकना है मुझे, आज रखोगे? तो बोले हाँ क्यों नहीं पंडित जी, आज तो हम कुछ ज्यादा ही आपके खातिरदारी करेंगे। पंडित जी ने कहा ठीक है, मेरा व्यवस्था कर दो रहने का। उन्होंने व्यवस्था कर दिया, और वो खाना होना आज पंडित जी आज मेरे यहाँ खाइए आप। मेरे पंडित जी ने कहा ठीक है लाओ भोजन कराओ। पंडित जी भोजन वोजन करके बोली कि पंडित जी अब आप आराम कीजिए। बोले पंडित जी बोले हाँ हाँ आप लोग भी आराम कीजिए। अब क्या है, जैसे वो लोग आराम करने के लिए गए और उनको नींद आ रही थी, नींद की पहली झपक आ रही थी, पंडित जी ने पास को बोला कि पास सबको बांध दो। सबको बांधने के बाद में और इतनी पिटाई करो, इतनी मारो कि ये आइंदा किसी के साथ भी बेईमानी ना कर सके। पास ने वही किया, सारे बच्चे से लेके बड़े तक